दोस्तों, आप में से कितने जन ऐसा है जो अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं। आप में से कई लोग बोलेंगे कि वो अपने मानसिक और शारीरिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 1% लोग ही हैं जो ऐसा कर पाते हैं। क्योंकि जब आप पूरी तरह थक चुके होती हो तो कभी सिर्फ 40% क्षमता का ही आप यूज़ किए हो, 60% जान तो अभी भी आप में है। डेविड गोगिंस की जो अपनी किताब कांट हर्ट मी में ये बात साफ साफ बताई है कि एक एवरेज इंसान अपनी पूरी क्षमता का सिर्फ 40% ही यूज़ करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डेविड गोगिंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डेविड गोगिंस प्रोफेशन से एक एथलीट, अल्ट्रा मैराथन रनर, टेटिलंस और रिटायर्ड नेवी सील भी रह चुकी है। साथ ही सबसे ज़्यादा पुल्स अप मारने के वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उनके पास है। आज डेविड एक ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर भी है। एक बार की बात है जब डेविड को MIT में बुलाया गया था। हालांकि इस बड़े कॉलेज में डेविड ने कभी भी कदम नहीं रखा था, लेकिन उस दिन उसको एक गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। डिस्कशन होने पर प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि हर व्यक्ति की एक सीमा होती है जिसके आगे वो कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए इस बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दिमाग से कितने मजबूत हैं। प्रोफेसर साहब जो बात कह रहे थे उस हॉल में बैठे हर कोई व्यक्ति इस बात को स्वीकार करते नजर आ रहे थे। लेकिन जब डेविड से पूछा गया कि आप इस बात पर कितने सहमत हैं, तब डेविड ने बिना किसी संदेह के साथ ये जवाब देते हैं कि प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं वो 99% लोगों के लिए सही है, लेकिन 1% लोग ऐसे भी हैं जो हर मुश्किलों को पार करके ही दम लेते हैं। इस बात का उदाहरण वो 5वीं सदी का महान फिलोसोफर हेरोक्लिटस का देता है, जिन्होंने एक बार कही थी कि किसी भी जंग में 100 में से 10 लोगों को तो होना ही नहीं चाहिए, उनमें से सिर्फ 80 लोग मारे जाने के लिए होते हैं। बचे हुए 9 लोग असली योद्धा होते हैं और उनके लिए ही लड़ाई को लड़ी जाती है। मगर एक वही आखिरी व्यक्ति होते हैं जो सूरवीर कहलाते हैं। वही अकेला व्यक्ति 99 लोग पर भारी पड़ती है। डेविड गोगिंस एक वो इंसान जो अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, डेविड की ज़िंदगी शुरू से ऐसा नहीं थे। डेविड के बचपन बहुत ही गरीबों में गुजरा था। एक समय ऐसा भी था जब डेविड के वजन 135 किलो के आसपास था और वो तब चूहे पकड़ने वाली नौकरी करता था। डेविड तब सिर्फ एक आम इंसान नहीं, बल्कि आम इंसान जिस खराब समय में रहते हैं उससे भी खराब समय से भी खराब समय उनका था। पर आज डेविड अपनी मेहनत के दम पर कहाँ पहुँच गए हैं। डेविड अपनी किताब कांट हर्ट मी के जरिए कहते हैं कि आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, ये मान के चले कि आप बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन आगे जाने के लिए आपको संघर्ष को भी अपने साथी बनाना होगा। कांट हर्ट मी किताब मैंने जितनी बार पढ़ी है उतनी बार ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस किताब में डेविड गोगिंस उनकी ज़िंदगी के लिए हुए 10 रूल्स के बारे में बताई है। तो आज इस किताब से ही हम निचोड़ निकालेंगे और उनके 10 रूल में से 3 रूल को एक्सप्लेन करेंगे और आप जानेंगे कि क्या आप भी अपना पूरी क्षमता का कैसे यूज़ कर सकोगे। डेविड के बचपन बहुत ही गरीबों में गुजरा था और उनका रंग काला होने की वजह से अमेरिका में उसे रंग भेदभाव को भी शिकार होने पड़ा था। एक दिन डेविड स्कूल में बैठे अपने टीचर की बात सुन रहा था। उस वक्त जब उसने अपनी नोटबुक खोली तब उसने देखा कि उनके नोटबुक पर किसी ने एक काले व्यक्ति के चित्र बना दिए थे, जिसके पीछे आपत्तिजनक गंदी गालियाँ भी लिखी थी। डेविड ये देख के हैरान हो गए कि अब तक तो उसके स्कूल में इस तरह की भेदभाव वाली बात नहीं होती थी। लेकिन उस दिन वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई और मन ही मन सोचने लगे कि आखिरकार क्यों नहीं समझते लोग कि इंसान का रंग काला होने की वजह से उनके व्यवहार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन सब परेशानियों के बीच उसके मन में एक सपना था, वायुसेना में जाने की। वायुसेना में जो नौकरी डेविड को सबसे अच्छी लगी थी वो पैराट्रूपर्स का था। पैराट्रूपर्स वो लोग होते हैं जो लोग हवाओं में होने वाले युद्ध में पायलट और सेना के जवानों की पैराशूट की मदद से जान बचाती है। डेविड और भी ज़्यादा जानकारी लेने के लिए 1 हफ्ते के लिए एक कोर्स में भी दाखिला हुआ। वहाँ उन्होंने एक पैराट्रूपर से स्कॉट का भाषण सुना। स्कॉट्स को अपने ट्रेनिंग के दौरान कि कैसे 13,000 फीट से उसे कूदना पड़ा था। पैराशूट की कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से पैराशूट ठीक से नहीं खुलते और वो ज़मीन पर गिर जाते थे। सबने सोचा था कि स्कॉट्स की मौत हो चुकी है, लेकिन उस समय उसमें थोड़ी सी जान अभी भी बाकी थी। डॉक्टरों के प्रयासों की वजह से उनकी जान तो बच गई थी, लेकिन उनका जो पैराट्रूपर्स बनने की सपना था वो टूट चुकी थी, क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद उससे बहुत ही ज़्यादा चोट आ गई थी और इस समय पैराट्रूपर्स की ट्रेनिंग को पूरा करना नामुमकिन बात थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं माना और अपने आप को लगातार ठीक होने में ध्यान दिया। लगभग 18 महीने बाद स्कॉट ने सारे मुश्किलों को पार कर फिर उस असंभव काम को करने लगा। आज वो एक सक्सेसफुल पैराट्रूपर्स है। ये कहानी सुनकर डेविड बहुत मोटिवेट हो जाते हैं और वो सेना में भर्ती होने के लिए और भी ज़्यादा तैयारियां करने लगती है। ये सब परेशानियों के बाद डेविड को आखिरकार अपनी ज़िंदगी की मकसद मिल गई थी। वो अब पैराट्रूपर्स बनने की सपना देख चुकी थी। लेकिन सेना में जाने का अर्थ है अनुशासन, जिससे अभी भी डेविड काफ़ी दूर था, क्योंकि डेविड धोखेधारी करके ही एग्ज़ाम में पास करता था। उसे लगता था कि वो पैराट्रूपर्स के एग्ज़ाम को कॉपी करके ही पास कर लेंगे, लेकिन उधर सब अलग अलग सब्जेक्ट में परीक्षा दे रही थी, तो उनमें से डेविड किसी भी तरह से उनकी नकल नहीं कर पाते हैं और एग्ज़ाम में वो फेल हो जाते हैं। और इसी के साथ ही डेविड के जो पैराट्रूपर्स बनने की सपना है वो टूट चुकी थी। परीक्षा में फेल होने के बाद डेविड का एहसास हुआ
कि वो एक ऐसा इंसान बन चुके हैं जिसकी ज़िंदगी में कोई भी उद्देश्य नहीं है। वो एक ऐसा लड़का बन चुके हैं जिसे कोई भी अपने साथ नहीं रखना चाहेगा। वो खुद से ही कहा कि आखिरकार ऐसा इंसान को वायुसेना क्यों रखेगी। उस दिन डेविड ने सोच लिया कि उसे अब बदलना होगा और यहीं से शुरू होती है डेविड को अपने आप को बदलने की कहानी। उन्होंने अपने आप से वादा करने शुरू कर दिए और खुद से ही कहने लगे कि अब उसे बेकार गुंडे की तरह रहना बंद करना होगा। परीक्षा में नकल करना भी उसे छोड़नी होगी, क्योंकि ऐसा डिसिप्लिन जीवन ही उसे सेना में भर्ती करा सकती है। डेविड अब वायुसेना में भर्ती होने की तैयारी में लग चुके थे। वो हर दिन भागता, कसरत करता और मन लगाकर पढ़ाई भी करता। धीरे धीरे डेविड अब पूरी तरह से बदल चुके थे और आखिरकार तीसरी कोशिश के बाद वो परीक्षा में पास हो गए। वायुसेना में अब डेविड भर्ती हो चुका था, लेकिन क्या संघर्ष अभी डेविड के साथ छोड़ चुका था, यही देखने वाली बात थी। चैलेंज संख्या 1, आप खुद को झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए आप अपने घमंड को बढ़ावा ना दें। जब आप अपने घमंड को बढ़ावा देने लगते हो तो वही आपको रियलिटी में हीरो बनने से रोकता है। डेविड अगर अपने कमियों के बारे में ना स्वीकार करता तो वो अपने अंदर डिसिप्लिन ना लाए होती और अपने घमंड पे ही वो टिका रहता। डेविड ये सब शीशे के सामने खड़ा होकर खुद से ही बात करके कहता था। उस शीशे में खुद को ही देख के अपनी कमियों के बारे में स्वीकार करता था और उसमें वो क्या क्या चेंजेस लाने वाला है एक कागज़ पे लिख देता था। आप भी ऐसा कोई तरीका निकाल सकते हो। आप लगातार अपने आप को ये याद दिलाइए कि आप ज़िंदगी में क्या पाना चाहते हो, और आप जब भी उस लक्ष्य से भटके तब खुद को ये याद दिलाइए कि आपको वो लक्ष्य क्या था। आपको जो भी लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार होंगे। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी सफलता और असफलता में जिम्मेदार नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दिन डेविड ने नेवी के ऑफिसरों को फ़ोन किया और उनसे कहने लगा कि वो नेवी की सील ट्रेनिंग में हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन उधर हर कोई डेविड के वजन का मजाक उड़ाकर उसे वापस भेज देता है। मगर इन सब समस्याओं के बाद भी डेविड को एक ऐसा व्यक्ति मिला जो नेवी में भर्ती कराने के काम को देखा करता था। जिस ऑफिसर से वो मिलने गया था उसका नाम था साल्जो। जब डेविड उधर गया तो उसे देख के हर कोई हैरान था, लेकिन साल्जो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई और उसे वजन नापने की मशीन में खड़ा होने को कहा। डेविड के 135 किलो वजन देखकर साल्जो ने कहा कि वो एक बहुत ही हट्टे कट्टे इंसान है, पर नेवी में एक फुर्तीले इंसान की ज़रूरत है। इसलिए डेविड को 3 महीने के अंदर अंदर 45 किलो वजन कम करनी होगी। शुरुआत में डेविड को लगा कि ये एक बिल्कुल असंभव काम है जिसे वो शायद ही कर पाएंगे, लेकिन अब डेविड को पीछे हटने की कोई भी रास्ता नहीं मिला और वो नेवी की सील ट्रेनिंग की परीक्षा की तैयारी में लग गए। मेहनत की दम पर उन्होंने सारी परीक्षाओं को पास कर लिया, लेकिन उसकी शारीरिक परीक्षा अभी भी बाकी थी, जिसकी तैयारी भी वो जल्द ही शुरू करने वाला था। ये काम डेविड को इतने असंभव लगा था कि वो अपने रेस्टोरेंट की नौकरी भी नहीं छोड़ी। उसे ये लगा कि अगर वो वायुसेना में सफल ना हो पाए तो कहीं वो पुरानी नौकरी से भी हाथ ना धो बैठे। जब उन्होंने फिर से एक बार रेस्टोरेंट के कीड़े मकोड़ों के साथ ज़िंदगी बिताई तो वो अब ठान लिया था कि वो अब इस रेस्टोरेंट में दोबारा नहीं आएंगे। उन्होंने अपने जूते की डोरियां बांधी और दौड़ना स्टार्ट किया। पहले दिन 1 किलोमीटर तक दौड़ के ही उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन अब डेविड रुकना भूल चुका था। इसीलिए वो सभी कठिनाई के बावजूद भी वो भागता रहा। वो गिरकर फिर से उठता रहा। वो रोजाना 4 बजे उठता और 2 घंटे दौड़ने जाता और वापस आकर फिर से पढ़ाई करने लगता। डेविड के वजन ज़्यादा होने की वजह से वो साइकिल चलाने में अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करते थे। वो रोजाना 10 से 15 किलोमीटर भागता और लगभग 30 किलोमीटर तक साइकिल चलाता। डेविड ने अपने खाने को भी बहुत कम कर दिए थे। कम कैलोरी के लिए वो दिन में केवल 1 टाइम का ही खाना खाते थे, जिसका नतीजा भी अब सामने आने लगा था। 2 हफ्ते बाद डेविड के वजन 10 किलो कम हो चुके थे, लेकिन नेवी में जाने के लिए ये वजन अभी भी बहुत ज़्यादा थे। अब डेविड और भी ज़्यादा दौड़ने लगा और साथ ही साथ अपनी कसरत को भी बढ़ा दी। लेकिन जैसा कि हर वजन कम करने वाले व्यक्ति के साथ होता है कि एक समय में जाके वजन गिरना बंद हो जाते हैं, वही डेविड के साथ भी हुए। अभी इस यात्रा को पूरी करने के लिए डेविड को और भी ज़्यादा दौड़ना होगा और भी कसरत करना होगा। इसके अलावा उन्होंने तैरना भी शुरू कर दिए थे। अभी डेविड के वजन धीरे धीरे कम होने लगे थे, लेकिन डेविड सिर्फ कम वजन के साथ ये ट्रेनिंग पूरी नहीं कर सकता। इसके लिए उन्हें लिखित परीक्षा भी देने होंगी। डेविड अब पढ़ाई में भी ज़्यादा समय देने लगा था। आखिरकार अब वो घर आ गए थे जब डेविड को अपने रिजल्ट मिला। जब डेविड को अपनी परिणाम मिला तब उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आखिरकार सभी परीक्षाओं को पास कर लिए थे। साल्जो ये सुन के बहुत खुश होते हैं और वो अगले ही दिन डेविड के पास होने की जश्न मनाते हैं। चैलेंज संख्या 2, आपकी यात्रा की पहला कदम हमेशा मुश्किल होते हैं। उस वक्त आपको आराम की ज़िंदगी से बाहर निकलकर मेहनत की दुनिया में कदम रखनी पड़ती है। इसलिए अपना पहला कदम इतने आत्मविश्वास से रखें कि वो अंत तक आपको रुकने ना दें। हमेशा ये ध्यान में रखें, जिस काम को करने में आपको ज़्यादा डर लगते हैं उस काम को आप ज़रूर करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आपकी ज़िंदगी में आने वाले चुनौतियों का आसानी से आप सामना कर पाते हो। बदलाव और मेहनत से कभी भी पीछे ना हटें। जो भी चीज़ आपको बदलाना है उनकी एक फ़ोटो खींचे और कैप्शन में वो लिखे कि आप इस पर क्या चेंजेस लाएंगे और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं चैलेंज संख्या 3 की ओर।
अपने तीसरे प्रयास में डेविड सेना की शारीरिक परीक्षा को भी पास कर लिए और उसे सेना में भर्ती ले लिया गया। लेकिन डेविड की ज़िंदगी भला इतनी आसान कैसे हो सकती है? मेडिकल टेस्ट के दौरान सेना के डॉक्टर ने बताया कि डेविड को सिकल सेल एनीमिया है। ये एक प्रकार की बीमारी है जिसे डेविड को हार्ट अटैक भी आ सकती थी। इसके चलते डेविड को वायुसेना से निकाल दिया गया। हारा हुआ डेविड अब अपने आप को कुछ नहीं समझ रहे थे। उसे लगने लगा था कि शायद नियति है जो उसे एक असफल व्यक्ति बनाना चाहती है और शायद उसके कर्म ही ऐसे है जिसे वो हर जगह फेल्यूर के मुंह देख रही है। इसके दौरान उन्होंने फिर से एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ उसका काम कॉकरोचों और चूहों जो उस रेस्टोरेंट के खाने को ख़राब करती उनको पकड़ के दूर जाके छोड़ आता था। जब डेविड 19 साल के थे तब उसका वजन लगभग 80 किलो था, लेकिन 4 साल बाद उसका वजन फिर से 130 किलो हो गई। इस वजन के साथ केवल उसे चूहे पकड़ने वाली नौकरी ही मिल सकती थी। अब वायुसेना में भर्ती होना उसके लिए एक सपना ही रह गया था। कभी कभी डेविड दरवाजे के शीशे में अपनी झलक देखा करता था, लेकिन वो ये मानने से इनकार कर देता था कि शीशे के सामने जो दिखाई देने वाले व्यक्ति है वो वही है। रात में ये डेविड हमेशा सोचता था कि चाहे तो वो वायुसेना में रुक सकता था, क्योंकि जब सेना के डॉक्टर ने बताया कि डेविड को सिकल सेल एनीमिया है तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि उसे तुरंत वायुसेना छोड़ के जाना होगा। बस उन्होंने ये कहा था कि सारे ट्रेनिंग अब उसे शुरू से फिर से करनी होगी। लेकिन वायुसेना की ट्रेनिंग इतनी कड़ा थी कि डेविड की बिल्कुल भी क्षमता नहीं बचे थे कि वो सारे ट्रेनिंग को फिर से कर सके। वो मन ही मन इस बात को लेकर खुश भी था कि अब उसे इतनी मुश्किल काम नहीं करनी पड़ेगा। लेकिन लोगों के सामने वो दुखी रहता था ताकि कोई उसे ये न कहे कि उसकी असफलता के पीछे सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदार है। इन सभी परेशानियों का सामना करते हुए डेविड आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक दिन एक अखबार की हेडलाइन ने उनको फिर से अपने ओर आकर्षित किया। उस अखबार की हेडलाइन में लिखा था, नेवी सील दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग। डेविड लगभग आधे घंटे तक उस हेडलाइन को पढ़ता रहा और सोचने लगा कि उनमें भी क्या अभी इतना जोश है जो नेवी के युवाओं की तरह वो भी सील ट्रेनिंग में हिस्सा ले सके। जब डेविड नेवी के युवाओं के बारे में जानकारी हासिल की तब उन्हें पता चला कि नेवी की जवानों में जो गुण है वो उसमें दूर दूर तक नहीं थी। ये सब देख के डेविड को लगा नेवी सील में जाना उनके लिए नामुमकिन है। पर इस दौरान डेविड के साथ एक ऐसा घटना घटी जो उसे और भी ज़्यादा प्रभावित किया नेवी सील में जाने के लिए। दरअसल अपने काम के दौरान डेविड चूहों और कॉकरोचों को रेस्टोरेंट से बाहर फेंक रहा था। तब उसने देखा कि एक जगह पर ढेर सारे कॉकरोच जमे हुए थे। डेविड उन कॉकरोचों को लगातार मारता रहा, तब तक मारता रहा जब तक वो मर नहीं जाते। कुछ देर बाद वो देखा कि कुछ कॉकरोच अभी भी ज़मीन पर पड़े हुए हैं और वो जिंदा है जीने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कुछ कॉकरोच वो भी थे जो डेविड के मार से बच गए थे और इधर उधर कोने में छुपने की कोशिश कर रहे थे। उस पर डेविड को ऐसा लगा कि उसकी ज़िंदगी भी इन कॉकरोचों की तरह हो गई है कि किसी तरह वो बस जिंदा रहे। उनकी ज़िंदगी भी इन कीड़े मकोड़े की तरह हो गई है, न जाने कब और की द्वारा कुचल जाएगी। उस वक्त डेविड को एहसास हुआ कि उसे इस कीड़े मकोड़े की तरह ज़िंदगी नहीं जीनी। वो फिर से अपने आप को बदलने की ठान लेते हैं। वो फिर से शीशे के सामने खड़ा होकर अपने आप से वादे करना शुरू कर देते हैं। डेविड अब बदलाव के लिए जाग चुका था। अपनी किस्मत को बदलने के लिए भी वो जाग चुका था। उस दिन की याद करने लगा कि कैसे वो अपने सपनों की वजह से सुबह 4 बजे उठते और दौड़ते लगता। वो हर एक समय नेवी में अपने आप को टिका रहने के लिए उन दिनों को याद करता रहा। ये ट्रेनिंग न केवल शारीरिक क्षमता का ही परीक्षा लेती थी बल्कि मानसिक परीक्षाओं को भी हर तरह से परीक्षण लेती थी। इसीलिए इस ट्रेनिंग को हेल्थ वीक कहते हैं। हेल्थ वीक से गुजरने के मतलब नर्क में जाने से भी बहुत दर्दनाक होती है। हेल्थ वीक डेविड के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसकी वजह से उनके नाक में खून आना, सबसे पीछे रहकर अंधे मुंह गिर जाना और सांस फूलना बहुत आम हो गई थी। लेकिन डेविड अब हार मानने से इनकार कर दिया था। नेवी के डॉक्टरों ने भी कहा था कि इस तरह से डेविड अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहा है। लेकिन डेविड ने भी ठान लिया था कि अगर उसे जीना है तो इसी तरह सर उठाकर ही जीना है, नहीं तो उसके लिए मरना बेहतर है। भला मौत भी उसे क्या डराती। डेविड भागता रहा, वो गिरकर फिर से उठता रहा और अंत में उसकी इसी मेहनत ने न केवल उसे हेल्थ वीक में पास कराया बल्कि वो पूरी टीम में सबसे टॉप पर भी रहा। जिंदगी में डेविड पहली बार फास्ट आया था और लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे। उसने सपनों में भी कभी नहीं सोचा था कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा लम्हा आएगा। डेविड बहुत खुश था। वो इतनी ज़्यादा खुश था जितने कि वो अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं था। लेकिन उनका इस खुशी का भी अंत नज़दीक था। हेल्थ वीक केवल बाकी लोगों के लिए ख़त्म हुआ था, लेकिन डेविड के लिए ये केवल शुरुआत थी। डेविड के घुटना बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तब उससे और उसकी बाकी के टीम को उनके अगले दौर से पहले 1 हफ्ते के लिए आराम का वक्त दिया गया। लेकिन तब तक भी डेविड के घुटना ठीक नहीं हुआ और यही परेशानी डेविड के सामने खड़ी थी। वो इस बार बिना किसी परेशानी के सामने लाचार खड़ा था। चैलेंज संख्या 3, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कोई भी हालात को चुनें। आपके अनुसार आपके खिलाफ उस रास्ते में कौन था और कौन तब आपको सही रास्ता दिखाने वाला था। फिर आप इन सवालों के अनुसार काम कीजिए जिससे आपके खिलाफ खड़े होने वाले लोग गलत साबित हो
और आपके साथ खड़े होने वाले लोग गर्व करें। मान लीजिए कि आप किसी परीक्षा की तैयारी या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। अब आपको इसे पूरा करने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करनी होगी जितने कि आप पहले कभी नहीं किए थे। अपने काम को सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो भी कीमत आपको चुकानी पड़े उसके लिए आप तैयार रहें, और यही सफलता का एकमात्र नियम है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो, अगर आप डेविड के आगे की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हो तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको अगर बुक पढ़ना अच्छी लगती हो तो आप कांट हार्ट में किताब पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।